हेलो एवरीवन, मैं संगीता एक्सपर्ट में आप सबका स्वागत करती हूँ। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है दाग धब्बे छुड़ाना। तो इस टॉपिक के ऊपर हम आज चर्चा करेंगे। अभी तक हमने कुछ रेशे पढ़े थे, जैसे प्रोटीन युक्त रेशे पढ़ लिए थे हमने, ऊन और रेशम, कपास पढ़ा था। 3 रेशे हैं मुख्य पढ़े थे। तो अभी उन्हीं के आधार पर मैं आप लोगों को बताऊंगी, क्योंकि हमें जब रेशों का ज्ञान होगा ना, तभी हम जाके उन रेशों के आधार पर इन कपड़ों से दाग धब्बे को छुड़ा पाएंगे। इससे पहले मैं आप लोगों को इसकी जानकारी दे दूं कि ये दाग धब्बे होते क्या हैं, इनके दाग धब्बों के वर्ग कितने हैं, किन वर्गों के आधार पर इनको विभाजित किया है, और फिर दाग धब्बे छुड़ाने के जो पहचान करते हैं हम पहले, वो पहचान क्या है और इसकी विधियाँ क्या है। तो इन सब के बारे में मैं आप लोगों को आज ये टॉपिक क्लियर कर देती हूँ, और किस तरीके से प्रश्न आते हैं ये सारी बातें मैं बता देती हूँ। इससे पहले आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें ताकि बच्चों को इसकी जानकारी है वो मिल सके, एक जगह व्यवस्थित रूप से मिल सके। नहीं तो आप लोगों को कई किताबों के अंदर इनके लिए ढूंढना पड़ेगा इन टॉपिकों को कि कौन सा टॉपिक कहाँ से लिया गया है। तो आज हम चलते हैं दाग धब्बे छुड़ाना। सभी जानते हो कि दाग धब्बे कैसे होते हैं। जब हम खाना खाते हैं या कोई कार्य करते हैं, कोई कलर का काम करते हैं, जैसे बच्चे हैं पेंटिंग वगैरह बनाते हैं, तो उन सब के दाग धब्बे, खाना खाते समय सब्जी के दाग है, चिकनाई के दाग है, या पेन, पेंसिल, पेंट, चाय, कॉफ़ी जो भी हम यूज़ करते हैं, उन सब के जो दाग धब्बे लग जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, धब्बे कहते हैं। अनचाहे और जो मतलब बिना किसी आवश्यकता के अचानक लगने वाले कपड़ों के ऊपर धब्बे, जो कपड़े का आकर्षण और उसका लुक है, दोनों ही व्यक्ति के लिए खराब होते हैं, तो वो हमारे धब्बे कहलाते हैं। धब्बों की वैसे परिभाषा नहीं होती है, फिर भी मैंने इसको समझने के लिए आप लोगों को एक परिभाषा बताई है कि कपड़ों के ऊपर अनचाहे, अनजाने किसी भी तरीके से लगने वाले जो धब्बे होते हैं उन्हें ही हम क्या कहते हैं, धब्बों के अंतर्गत शामिल करते हैं। इन धब्बों का 8 या 9 तरीके से हम वर्गीकृत करते हैं। सबसे पहला नंबर है वनस्पतिक दाग। वनस्पति का मतलब आप जानते हो कि पेड़ पौधों से लगने वाले जो पहले तो इनसे जो उत्पाद होते हैं, उत्पाद का जब हम प्रयोग करते हैं तो इन उत्पादों के माध्यम से लगने वाले जो धब्बे होते हैं वो हमारे क्या आते हैं, प्राणिज जगत के धब्बे कहलाते हैं। जैसे वनस्पति से आप क्या क्या प्राप्त करते हो, चाय, कॉफ़ी, आपका जितने भी फ्रूट है वो भी आपके सारे इसमें वनस्पति जगत में आ जाते हैं। तो इस तरीके के इनके खाने से हल्दी के दाग धब्बे हैं वो भी आपके वनस्पति जगत में ही आते हैं। तो इन चीज़ों का जब हम प्रयोग करते हैं, हमारे वस्त्र में जो धब्बे लग जाते हैं उनको हम किस में रखते हैं, वनस्पतिक जगत के धब्बे कहलाते हैं। जैसे आप लोगों के पास ऑप्शन मिलेंगे कि जैसे दूध मिल गया, दूध, दही, घी, और साथ में आपको मिल गया जैसे फल, तो आपको वनस्पति जगत का धब्बा उसके अंदर छांटना होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जो हमारे पेड़ पौधों से जो चीज़ें मिल रही हैं, साग सब्जियां जो भी मिल रही है, उन सब का प्रयोग करते हुए हमारे कपड़ों में जो धब्बे लग जाते हैं वो हमारे वनस्पति जगत के दाग धब्बे कहलाते हैं। प्राणिज दाग धब्बे, दूसरा नंबर का हमारा टॉपिक आ जाता है प्राणिज। प्राणिज का मतलब है कोई भी जीव जंतु। जैसे आप दूध का यूज़ करते हो, दही का यूज़ करते हो, और साथ में रक्त का धब्बा है वो भी हमारा क्या कहलाता है,
प्राणिज धब्बे कहलाते हैं। तो आपको पूछा जाए कि प्राणिज धब्बे कौन कौन से हैं, 4 ऑप्शन में से आपको वैसे ही छांटना होगा। तो दूध, दही, ये सब हमें किससे मिलते हैं? प्राणी जगत से मिलने वाले भोज्य पदार्थ हैं। साथ में जो रक्त हमारे शरीर का, चाहे वो पशुओं का रक्त हो चाहे मानव का रक्त हो, हमारे शरीर में लग जाता है, तो वो सारे दाग धब्बे हमारे किस में आ जाते हैं? प्राणी जगत के दाग धब्बों के अंतर्गत आ जाते हैं। फिर आते हैं हमारे खनिज वर्ग के दाग। खनिज वर्ग के दाग में जैसे कोई भी मेडिसिन्स का दाग हो गया, स्याही का दाग हो गया, और जैसे कोई पेंट वगैरह का दाग है वो भी इसके अंदर, नेल पॉलिश का दाग धब्बा है वो भी हम इसमें खनिज वर्ग में शामिल कर लेते हैं। तो इन सब से लगने वाले धब्बे होते हैं वो हमारे खनिज वर्ग के अंतर्गत आता है। तो ये हमारा धब्बों का तीसरा वर्ग है। पेंट का दाग है, जैसे वार्निश, ऑयल पेंट है, इन सब के पेंट को हम अलग वर्ग के अंतर्गत भी रख सकते हैं। तो जितने भी पेंट के दाग धब्बे हैं वो हमारे इस वर्ग के अंतर्गत आ जाते हैं। ये हमारा चिकनाई का दाग धब्बा है। घी, तेल, ये प्राणिज के अंतर्गत भी आते हैं और चिकनाई वर्ग का भी इनमें अलग रूप से हमने वर्ग बना रखा है। तो चिकनाई युक्त में घी, तेल, जितनी भी प्रकार की हमारी चिकनाई होती है उनसे लगने वाले जो दाग धब्बे हैं, या सब्जी का दाग भी इसके अंदर आ सकता है, घी तेल के दाग धब्बे हैं वो चिकनाई में आ जाते हैं। तो इन सब के दाग धब्बे हैं उनको हम चिकनाई युक्त वर्ग के अंतर्गत रख लेते हैं। रंग के दाग, ये जैसे पेंट का तो ऑयल पेंट, वार्निश वगैरह के दाग आ जाते हैं। और रंगों के दाग जैसे एक दूसरे कुछ कपड़ों के ऊपर, जैसे बताया था मैंने, कॉटन कपड़ों के ऊपर कलर है वो कच्चे होते हैं, तो उन कपड़ों का कलर जाता है, हम एक दूसरे के साथ उनको धो लेते हैं तो एक दूसरा कलर है कपड़ों के ऊपर चढ़ जाता है। या पेंटिंग करते हुए वक्त जो दाग धब्बे बच्चों के कपड़ों में लग जाते हैं तो वो भी हम अलग से रंग के दाग धब्बों के अंदर इसको रख सकते हैं। ये हमारा छठा वर्ग आ गया आपका। और सातवां वर्ग आ गया आपके घास के धब्बे। घास के धब्बों का मतलब है जैसे हम घास के अंदर गिर जाते हैं या बैठते हैं तो उनकी रगड़क लग के जो ग्रीन कलर का दाग धब्बा लग जाता है, तो वो सब हमारे क्या आते हैं? घास वर्ग के दाग धब्बों के अंतर्गत आते हैं। इनको भी उतारना आसान कार्य नहीं है, इसके लिए भी हमें ध्यान देना पड़ता है कि किस तरीके से, कौन से वस्त्र के ऊपर लगा है, वस्त्र की क्वालिटी क्या है, उसका गुण क्या है, और हमें कौन से केमिकल या पदार्थों का प्रयोग करना है ताकि उन धब्बों को हम आसानी से उतार सकें। इन धब्बों को उतारने के लिए हमें वस्त्रों का ज्ञान होना जरूरी है कि वस्त्र कॉटन है, रेशम है, ऊनी है, सिल्क है, और उनको कौन से पदार्थ है जो नुकसान नहीं पहुंचा सकते, ये सारी बातें हमें जानना जरूरी होता है। इसके साथ साथ हमारा एक वर्ग आता है, ये आता है हमारा जैसे पसीने का दाग धब्बा। तो इसको हम 7 हो गए, ये 8वां नाम दे देते हैं, और एक 9वां नाम है ये अज्ञात धब्बे आ जाएंगे। और एक आपके झुलसने के दाग धब्बे भी बचे हुए हैं, ये रहा हमारा झुलसने के दाग धब्बे। तो ये झुलसने के दाग धब्बे हैं, जैसे गरम प्रेस वगैरह हम करते हैं तो कई बार उसका ब्राउन कलर का दाग धब्बा पड़ जाता है कपड़ों के ऊपर, तो उन दाग धब्बों को भी हम किस तरीके से उतार सकते हैं, तो वो हमारे झुलसने के दाग धब्बे आते हैं। और ये है जैसे पसीने का दाग धब्बा, डेली आप यूज़ करते हो कपड़े और गर्मी के मौसम में पसीना आता है तो उससे आपके कपड़ों के अंदर धब्बे पड़ जाते हैं वाइट कलर के। तो उन वाइट कलर के धब्बों को किस तरीके से उतारा जा सकता है, ये हमारे पसीने के दाग धब्बों में आता है। अज्ञात दाग, जिनके बारे में हमें कुछ भी नॉलेज नहीं होता कि ये किससे गिर गए हैं, लग चुके हैं हमारे कपड़े में, तो उनको हम देखकर, जानकर और उनके ऊपर अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग, जैसा हमारे समझ में आता है उनके अकॉर्डिंग उनके ऊपर रासायनिक या केमिकल, घरेलू जो भी हमें पदार्थ यूज़ करना है उन धब्बों को उतारने के लिए, तो उनका हम प्रयोग कर सकते हैं। तो वो हमारे अज्ञात धब्बों की श्रेणी में आ जाते हैं। तो इस तरीके से हमने ये 10 वर्ग देखे हैं कि ये 10 वर्ग है जो दाग धब्बों के अलग अलग प्रकृति के अकॉर्डिंग इनको व्यवस्थित किया गया है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, दाग धब्बों की पहचान करनी है।
दाग धब्बे तो हमने देख लिए कि कौन कौन से वर्ग के होते हैं, और अब वो जब धब्बे कपड़ों के ऊपर लगते हैं तो उनको हमें देखकर पहले पहचान करना होता है। तो ये पहचान करने के 3 तरीके यहाँ पे बताए गए हैं। एक तो जैसे ही कपड़े के दाग धब्बे कपड़ों पे लगते हैं तो उनको देख के पहचान सकते हैं, एक सूंघ के पहचान सकते हैं, और एक कपड़े को स्पर्श करके कपड़े पे उस दाग धब्बे को ऐसे खरोच कर या देखकर उसके अकॉर्डिंग हम पहचान कर सकते हैं। तो इसका क्वेश्चन तो डायरेक्ट आपका संख्या के आधार पर आता है कि दाग धब्बों की पहचान के कितने तरीके हैं। तो उनमें से हो सकता है ये नाम भी दे दिए जाए, इसमें से कौन सा पहचान का तरीका है या कौन सा पहचान का तरीका नहीं है। तो हम क्या क्या करते हैं, कपड़े को सबसे पहले ऐसे देख लेते हैं, कपड़े को देखते हैं। देखने से हमें ज्ञात हो जाता है कि ये सब्जी लगी हुई है या दूध का दाग है, चाय का है, कॉफ़ी का है। तो ये सब हम देख के उसको पहचान सकते हैं। तो ये धब्बे की पहचान होती है देखने के द्वारा। सूंघ कर, कई बार उसकी स्मेल करके हम सूंघते हैं कि कपड़े में कैसी स्मेल आ रही है, तो उससे भी हमें ये ज्ञान हो जाता है कि ये कपड़े की स्मेल कैसी है। तीसरा हमारा है स्पर्श के माध्यम से। कई बार हम कपड़े के उस दाग धब्बे को स्पर्श करते हैं, उसको कुरच कर देखते हैं, तो उससे हमें ये नॉलेज हो जाता है कि इसके ऊपर क्या चीज़ चिपकी हुई है और इसकी दाग धब्बे हैं वो कौन सा कारण हो सकता है। तो ये दाग धब्बों की पहचान के 3 हमारे तरीके बताए गए हैं। अब इनकी जो दाग धब्बे उतारने की या छुड़ाने की विधियाँ, दाग धब्बे या दाग लिख लो खाली, दाग छुड़ाने की विधियाँ, ये भी हमारी 3 विधि है। इन विधियों के ऊपर जो टॉपिक है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये इनके ऊपर प्रश्न है वो बहुत बार पूछा जा चुका है कि दाग धब्बे की विधियाँ कितनी हैं। सबसे पहले तो ये आपको देखना है, 3 विधि है ये भी। एक को हम कहते हैं अवशोषक विधि। अवशोषक नाम से आपको थोड़ा सा ज्ञान हो रहा होगा कि अवशोषक क्या है। अवशोषक यानी उसको अपने अंदर सोखने की क्षमता हो, उसको हम क्या कहेंगे, अवशोषक विधि कहेंगे। जैसे इसमें अवशोषक पदार्थ कौन कौन से काम में ले सकते हैं हम, इसमें पूछा जाता है कि अवशोषक पदार्थ कौन सा है। इसमें जैसे मैदा हो सकता है, अरारोट, ब्रेड का चूरा, चोखर और टैल्कम पाउडर, ये सब हमारे क्या है, सारे अवशोषक पदार्थ हैं। और ये काम किस पे आते हैं, चिकनाई वाले। ये विधि हम किस पे काम में ले सकते हैं, जिसमें घी तेल का दाग धब्बा हमारे वस्त्रों के ऊपर लगा है, तो वहाँ पर हम क्या करते हैं, इन सब अवशोषक पदार्थों का प्रयोग करते हैं। ये जहाँ पे मान लो यहाँ पे ये दाग धब्बा लगा, तो हमें देखने से पता चलता है कि यहाँ पे घी डला है। तो जिन वस्त्रों को हम आसानी से धो नहीं सकते हैं, जो शुष्क धुलाई वाले कपड़े होते हैं, तो उनके ऊपर हमें क्या करना होता है, इन अवशोषक विधियों का प्रयोग करना होता है। उस पे हम किसी भी तरीके का अवशोषक पदार्थ है वो डाल सकते हैं। उसके ऊपर और नीचे हमें ब्लॉटिंग पेपर रखना पड़ता है। ब्लॉटिंग ये अवशोषक पेपर आता है जो दाग धब्बे के ऊपर और नीचे हमें लगाना होता है, और उसके ऊपर गर्म प्रेस करने के माध्यम से इस अवशोषक विधि के माध्यम से चिकनाई के दाग धब्बे हैं उनको हम ख़त्म कर सकते हैं। दूसरी हमारी आती है घोलक विधि। घोलक विधि के अंतर्गत क्या होता है, किसी भी तरीके का हम घोल बना के रखते हैं और कपड़े के दाग धब्बों के ऊपर स्क्रबर, फोम, कॉटन, उसके माध्यम से हम इस तरीके से, ये घोलक विधि के माध्यम से उस कपड़े के नीचे हमें फोम लगाना होता है, और फोम के साथ हमें ये पदार्थ को उस दाग धब्बे के ऊपर रगड़ना होता है।
तो इन रगड़ने की प्रक्रिया से वो क्या होता है, दाग धब्बा वहाँ से निकल जाता है। फिर हम उसकी नॉर्मल धुलाई है साबुन सरफ किसी भी तरीके से कर सकते हैं। घोलक का मतलब ये हो गया कि दाग को पूरी तरीके से हमें घोल के और उस वस्त्र से पूरी तरीके से दाग को छुड़ाना होता है। तीसरी हमारी आती है रासायनिक विधि। रासायनिक का मतलब है कि रासायनिक पदार्थों का प्रयोग करना। इसमें अलग अलग तरीके के रासायनिक पदार्थ हम यूज में कर सकते हैं। ये तनु भी हो सकते हैं और मृदु भी हो सकते हैं। अलग अलग तरीके के अलग अलग रासायनिक, जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, सल्फ्यूरिक अम्ल है, इस तरीके के रासायनिक पदार्थों का जैसे ऐश वाटर आता है आपका, कई तरीके के रासायनिक पदार्थ आते हैं जिसके माध्यम से हम इन पदार्थों के उपयोग करके वस्त्र से दाग धब्बों को छुड़ा सकते हैं। तो आपके यहाँ पे 3 टॉपिक है वो क्लियर होते हैं। एक तो होता है हमारे दाग धब्बों का वर्गीकरण, जिसके माध्यम में हमने 10 वर्गों का अध्ययन किया है, और दूसरा हमारा होता है दाग धब्बों की पहचान, जिसका हमने 3 प्रकार से अध्ययन किया है। तीसरा टॉपिक इसका आ जाता है दाग धब्बे छुड़ाने की विधियाँ, जिसके अंतर्गत हमने 3 प्रकार की विधियों का प्रयोग किया है। तो इन सब के माध्यम से हम अपने वस्त्रों के ऊपर दाग धब्बों को आसानी से छुड़ा सकते हैं। आगे की विधि में कौन से कपड़े के ऊपर हम किस तरीके के पदार्थों का प्रयोग करें ताकि उनसे दाग धब्बे हैं आसानी से छूट सकते, तो अगले वीडियो में मैं आपको इस तरीके से एक्सप्लेन बताऊंगी कि जैसे नाम आ जाता है शाही का दाग धब्बे के लिए किसका यूज़ किया जाता है, पेंट का, नेल पॉलिश का, लिपस्टिक का। तो इन सब की प्रकृति के आधार पर हमें कौन सा पदार्थ है, कौन सा रासायनिक पदार्थ या घरेलू पदार्थों का प्रयोग करके हम दाग धब्बों को आसानी से छुड़ा सकते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलना। ऑल द बेस्ट एवरीवन।